अंतरुद्र को विघ्न सारथी तो विसुगुप्त सखुदैवान् सातुताकुले। ये 18 श्लोक में गोपी गीत गाया गया है। 19वां अध्याय उपलम्ब है। जो गा सकते हैं अच्छी बात है, जो गा नहीं सकते सुन सकते हैं तो वो भी स्वर्ण सरीखे दमक चमक रहेगा। और ये 10वें स्कंध गोपी गीत मेन है, प्राण है ये। और सोने से पहले जो गोपी गीत गाता है या सुनता है या पढ़ भी लेता है तो उसको संसार का सपना छूट जाएगा, भयावह सपना जो आता है वो समाप्त हो जाएगा और कन्हैया की झांकी का दर्शन होने लगेगा। बोलो राधे राधे। गोपियां कहती हैं जयते अधिकम जन्मना ब्रजा, तेरे ब्रज में जन्म लेने से बैकुंठ में नहीं वृंदावन में जय जयकार हो रहा है। बैकुंठ से वृंदावन में जय जयकार। अब बैकुंठ में क्या इंदिरा लक्ष्मी शाश्वत मतलब निरंतर श्रेयत सेवा करती, तेरा पांव दबाती है, लेकिन वहां जय जयकार नहीं। जय जयकार तो श्री धाम वृंदावन में हो रहा है। और कन्हैया दैत दृश्यताम दीक्षुताम कस्तोई हृत वस्तुआम चिन्वते। अरे तेरी मैं निःशुल्क दासिका हूं और तूने बुलाया जो कहा मैं किया। और ये कन्हैया ये तू छुप गया, ऐसी बात नहीं कि बधा। अरे किसी को तलवार से मारना क्या वही बर्बद है? किसी को नेत्र से त्याग देना वो भी वध है। और तुझको त्यागना ही था तो बड़े बड़े असुरों से क्यों उबारा, क्यों बचाया? अगासुर से क्यों बचाया? अजगरों से क्यों बचाया? दावानल से क्यों बचाया? ये कन्हैया ये तू नहीं मिलेगा ना, मैं मर जाऊंगी। तो भगवान कहते मर जाओ, मरा हुआ नहाया तो कोई थोड़ी बचाएगा, मर जाओ। कन्हैया कैसे मरूं? तूने इस धरा धाम में 2 अमृत छोड़ दिया ना, उसी के सारे से जी रही हूं, अमृत पिला दिया है इसलिए, नहीं तो मर जाती मैं। तब कथा अमृतम तत् जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदागतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम, ये कथा तेरी कैसी है? मरने से बचा लेती है। अमृतम नामृतम अमृतम, ये कथा तेरी अमृत है। और तप्त जीवनम, जो 3 ताप से जले जा रहे हैं, वो दहमान जो तेरी कथा सुन लेता वो भी 3 ताप से बच जाते हैं, उनका 3 ताप उन्मूलन हो जाता है। कभी भिरीडितम, बड़े बड़े तेरे सूरवीर तेरे भक्त ईडितम तेरी स्तुति करते हैं। और कल्मषापहम, ये तेरी कथा कलयुग के पाप को ढहा देती है। तुलसी मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं ये भगवान कथा मंगल करती है, अमंगल को नष्ट करती है और कलयुग के पाप को समाप्त कर देती है। और श्रवण मंगलम, और ये कानों को सुख देती है।
और श्रीमदानंदम जो श्रीमद से वैभव से चूर हो रहे हैं, यदि वो कथा सुन लिया उसका मद भी दूर हो जाता है। भूमि मतलब इस पृथ्वी में गृणंत जो कहता है वो भूरिदा, वो बड़े प्रशंसनीय है। और भगवान सोचे सच में ये गोपियां कहीं मर न जाए, इसलिए भगवान तासा मां बिछोरी श्याम मान मुखा मुझे, उन गोपियों के मध्य में भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। देखो भगवान ना तो जमुना जी में छुपे थे, ना पहाड़ के चोटी में थे, ना कोई पेड़ के डाली में बैठे थे। भगवान गोपियों के अंदर ही थे, क्योंकि अभिमान का पर्दा पड़ गया। मान के जब पर्दा पड़ जाता तो भगवान फिर वहां नहीं मिलते, इसलिए कबीर को कहना पड़ा घूंघट का पट खोल रही तो ही पीव मिलेंगे। तो भगवान अपना पीतांबर हाथ में बांधे और गोपियों के सामने आ गए। क्यों? भगवान कहते हैं गोपियों तुमने प्रेम में हमको बांध लिया है, गोपियों तुम मान मत करो। बोले अच्छा चलिया, बुला के हमको कितना रुलाया तूने। अब गोपियां ने कंधे में हाथ लेकर भागने न पाए, और एक गोपियां बहुत वस्त्र इकट्ठा की, व्यासपीठ बनाई। बोले श्याम सुंदर अब हम व्यासपीठ में कथा करो, हम पूछेंगे। हाँ महाराज, हाँ भाई। रास रचे हुए, रास रचे हुए, यमुना किनार का नारास रचे हुए, रास रचे हुए, रास रचे हुए, यमुना किनार का नारास रचे हुए, रास रचे हुए, यमुना किनारे का नाराज रचे हुए, रात रचे हुए, रात रचे हुए। जो भी रात में शामिल होना चाहता है अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। ओ रात रचे हुए, रात रचे हुए,